जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रही है, वैसे चुनावी सरगर्मी अब काफी तेज होने लगी है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर लोगों को अपनी ओर रिझाने में लगे हुए हैं। कड़ी धूप में लगातार प्रत्याशी लोगों के बीच जा जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस कड़ी में रांची संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नैन्सी सहाय लगातार रिंग रोड, बूटी मोड़, कृष्णपुरा आदि जगहों पर जाकर जनता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। साथ ही हटिया विधानसभा में राकेश किरण महतो की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही गई। साथ ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने सभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों के हित के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। आज जिस तरह देश में तानाशाह फैला हुआ है, उसे हमारी सरकार दूर करेगी और जनता के हक और अधिकार में फैसला करेगी। इससे पूर्व अतिथियों के यहाँ पहुंचने पर फूलमाला, बुके देकर उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस का है कार्ड गारंटी, क्या कहेंगे? देखिए, यही बात है कि वो नारा उनका है और वो जनता को पहले से बोल रहे हैं 400 पार। ये लोकतंत्र है, जनता चुनेगी। अभी तक जनता चुन ही रही है और जो भी चुनाव अभी तक हुआ है, लग नहीं रहा है कि उनका 400 पार होने वाला है। तो ये जो बातें हैं, ये सब बरगलाने की बातें हैं। जनता को चुनने दीजिए और उनको बताइए नहीं कि उन्हें क्या चुनना है और कैसे चुनना है। आप रांची के सांसद बनते हैं जी, महिलाओं के लिए आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, महिलाओं के लिए अगर सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनको आप कैसे आर्थिक स्थिति में उनको आत्मनिर्भर करें और उस पे क्या काम हो सकता है। और महालक्ष्मी योजना जो है वो इसी चीज़ के बारे में बात करता है। अगर रांची में बताए तो महिलाओं का भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और मुद्दा है वो ये है कि आज के टाइम पे इतना महंगाई बढ़ गया है। तो महंगाई तो देश भर का मुद्दा है और महिलाओं के साथ भी है, क्योंकि उनका बजट बिगड़ा जाता है। तो घर में वो पैसा अगर कम आता है तो घर को चलाने में और मुश्किल होती है। तो ये मुद्दे तो हैं ही। पर रांची के लिए, बिकॉज मैं रांची का अगर इलेक्शन लड़ रही हूँ तो आपको बताऊं, रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हो, बेहतर हो, और ये एक जो कैपिटल है वैसा दिखे। बात तो हुई थी स्मार्ट सिटी की, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो पता नहीं। इसीलिए कैपिटल जो सिटी है, राजधानी है, राजधानी जैसा दिखे, जरूरी है कि उस पर काम हो। का चुनाव क्या रंग लाएगा? ये देखिए, बड़ी साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है लोगों के बीच में। जो खौफ मोदी जी की सरकार का है, कभी जनता से सरकार को डर लगता था, यहाँ उल्टा है, सरकार से जनता डर रही है। इसका मतलब कि ये जनतांत्रिक पद्धति की सरकार नहीं है और इसीलिए बड़े साइलेंट रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। बहुत से फिल्मी दुनिया के लोग अब बेबी के साथ जो है, बेटी के साथ, बहुत सी इसके स्कूल में पढ़ी है बॉम्बे की हीरोइन और ये लोग, लेकिन कोई नहीं आ पा रहा है क्योंकि सबको मोदी जी से डर है। पूरा फिल्मी दुनिया, मतलब ये सुन करके हम लोग को लास्ट में जॉनी लीवर भी कह रहा है कि हमको, भाई साहब, हमको माफ कर दीजिए। मतलब पहली बार रांची लोकसभा में युवा प्रत्याशी को मौका मिला है, इससे कितना लाभ होगा जनता को? और युवा प्रत्याशी ही नहीं, आज़ादी के बाद पहली बार एक महिला प्रत्याशी भी रही है, पहला। तो निश्चित तौर पे ये झलक देखने को मिल रहा है। युवा तो आजकल दिमागी तौर पे बहुत साफ होते हैं, उनके दिमाग में फोकस काम करते हैं, वो इसकी बातों से झलक रहा है। और युवाओं के मन में एक है कि हम एक्सेस है, हमारा अप्रोच है। महिला तो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझ रही है, चाहे वो पार्टी की कार्यकर्ता महिला हो या वोटर हो, दोनों अपने आप को बहुत खुल करके इससे बात करती है। वो नेचुरली होता है कि महिलाओं से महिला का अपना। तो ये सब चीज़ जो प्लस पॉइंट आप देख रहे हैं, उसके साथ जैसा मैंने कहा कि जो डर का माहौल पूरे देश में है, उस साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है और ये मोदी जी के जाने का सिग्नल है। महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग हर प्रखंड में इसी तरह से समीक्षा बैठकें चल रही है और हम लोग हर वोटर तक ये अपील कर रहे हैं कि किस तरह से देश की जो राजनीतिक हालात है, किस तरह से लोकतंत्र के साथ जो मजाक हो रहा है, जिस तरह से हर समाज, हर तबका आज अपने आप को वंचित और शोषित समझ रहा है और देश में
जो देश के असली मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हमारे प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द भी बोलने से कतराते हैं। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन जनता का मंगल कैसे हो इस पर वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज हम लोगों ने नगड़ी प्रखंड के साथियों के साथ बैठक किया, यहाँ की संगठन की समीक्षा की और चुनाव की रणनीति के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पर प्रखंड कमेटी के सारे लोग शामिल थे, हमारे सहयोगी साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दलों के भी यहाँ पर प्रतिनिधि लोग जुटे हैं। सभी ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे और पूरे देश में इंडिया गठबंधन को एक सशक्त रूप से निकालेंगे और देश में सरकार बनाएंगे। भाजपा को परास्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि भाजपा अब जनता की रही नहीं। पूरे देश में जो लहर है, चौथे चरण के मतदान के बाद हर फेज में भाजपा पिछड़ी है। अब झारखंड में तो शुरुआत हो चुकी है, झारखंड के जो भी यहाँ पर अभी सीटें हुए सब में महागठबंधन आगे है और ये सारी सीटें भी हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं।